गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल स्वती प्रजापृतशत्रुदयम्मा ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमास्ताः श्रीरङ्गैतुष्ट्वाकुं रुद्रसे वैदेवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो वन्तु देवाः ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति राष्ट्रारिष्टो अरिष्टनेमिः भगवान ओम गंगा जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं तीर्थयाम् ओम मालित्यादि सुगंधिनी मालित्यादीन पूजाति पूजाति पुष्पाणि प्रक्रियताम् श्रीखंड चंदनम दिव्यं गद्धाट्यं समनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रक्रियताम् ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुड्बिम्बफलाधरोष्ठात् ओम नाभ्यायाति दन्तरिष्वं कृष्णौर्देवः समवर्त पद्भ्यां मुमिर्षा श्रोत्रार्था लोकान् अकर्पयन्ना तुदीयं वस्तु गोविदात्ममेव समर्पये थोड़ा जल्दी ला दीजिए ओम तुदीयं वस्तु गोविदात्ममेव समर्पये घराण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर पुष्पमाला समर्पयामि मालित्यादि सुगंधिनी मालित्यादि नो प्रभु मया हेतादि पूजार्थं पुष्पाणि प्रगृह्यताम् ओम नमो ब्राह्मण देवाय गोब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दृष्टं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम नमो ब्राह्मणे देवाय गुरु ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम नमः ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अहो द्वैताम्भनिधिमथनलीलाधनमतिर् गुरुर्ब्रह्मानन्दो भवदिह यतीन्द्रार्चितपदः तदीयो यो शिष्यो विलसति सदा स्वेन तपसा प्रकाशानन्दाख्यः सुरतिर्हरिमे सद्गुरुवर श्रीशङ्कराचार्यनवावतारम् विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यम् कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकम् वन्दे सदा श्री करपात्रिणं गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण समारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुधाकूपारान्तस्त्रिदशतरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ती मम वां परशिवहृदि स्मेरवदना नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम्
वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अपने अपने हृदय में श्री राधा कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए कीर्तन बोले। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय तब प्रभु कृपा करो यही भांति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब कवि भजन करो दिन राति। सब कज भजन करो दिन राति। दीन दयाल विरोध संहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद 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 जय जय बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की जय हो धर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो परम पूजनीय धर्म सम्राट श्री स्वामी जी करपात्री जी महाराज की जय हो परम पूजनीय श्री गुरुदेव भगवान की जय हो परम पूजनीय श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो श्री नारद जी महाराज की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो हर हर महादेव।
सज्जनों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा अकारण करुण करुणा वरुणालय नंद नंदन यशोदा नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्ण भगवान की स्वरूप भूता वांग्मय स्वरूपा शब्द स्वरूपा दुखारिणी मोक्ष प्रदायिनी श्रीमद् भागवत की कथा आप लोग सुन रहे हैं। कल के प्रसंग में आपने सुना कि भगवान द्वारकाधीश कृष्ण भगवान का प्रथम विवाह लक्ष्मी की अवतार रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। भगवान ने ब्राह्म विधि से द्वारिका में विधि विधान पूर्वक रुक्मिणी जी के साथ में विवाह किया। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। जब ये बात इंद्र को मालूम हुई तो इंद्र ने सोचा कि ये शंकर जी हमारा इंद्रासन छीनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। भगवान शंकर क्या इंद्रासन छीनेंगे? वो तो भगवान हैं, न जाने कितने ब्रह्मांडों को बनाने वाले, पालन संहार करने वाले भगवान शंकर। एक ब्रह्मांड में एक इंद्र होता है तो वो तो अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाले, अनंत इंद्रों को बनाने वाले इस ब्रह्मांड के इंद्र का इंद्रासन क्यों छीने? जैसे कुत्ता हड्डी खाता है, चबाता है, उसी का खून निकलता है और उसी को हड्डी में लग जाता है, उसी को चाटता रहता है। हड्डी सूखी होती है, उसमें दुर्गंध आती है तो उसको काटता है तो उसके हड्डी उसके मुख में छिप जाती है, उसका खून निकलता है, उसी को चाटता है, सोचता है कि हड्डी में से निकल रहा है। सामने से हाथी आए तो उसको देख के घुर्राता है और सोचता है मेरी ये हड्डी को छीनने आ रहा है। भला हाथी को उससे क्या मतलब? वैसे ही ये इंद्रादि देवता ये सोचते रहते हैं कोई हमारे पद को न छीन ले, किसी को तपस्या नहीं करने देते, किसी को 100 यज्ञ नहीं करने देते। शतक्रतु, शत कहते हैं 100 को, क्रतु कहते हैं यज्ञ को। तो किसी क्षत्रिय को 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं करने देता है इंद्र। बीच में कोई न कोई विघ्न, यज्ञ का घोड़ा चुरा के ले जाएगा और कुछ विघ्न करेगा, क्योंकि 100 यज्ञ करने वाला राजा वो इंद्रासन को प्राप्त करता है। तो इंद्र ने सोचा कि ये शंकर जी मेरे इस इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। कामदेव को बुलाया, कहा काम अपनी सेना ले जाओ और शंकर जी की तपस्या को भंग करके आओ। कामदेव अपनी सेना ले गए। बसंत ऋतु, कहा कैलाश के चारों तरफ बसंत ऋतु, शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी। गंधर्व यक्ष गाने गाने लगे, बाजे बजाने लगे। उर्वशी, मेनका, घृताची, रंभा आदि अप्सराएं सज धज कर नृत्य करने लगे। छमाछम नृत्य होने लगा, बाजे बजने लगे। भगवान शंकर की तपस्या भंग हो गई। आंखों को खोला, देखा कि ये इस समय बसंत ऋतु, ये बसंत ऋतु कैसे आ गई?
ये गाने बजाने वालों को किसने बुलाया है? इन अप्सराओं को नाचने के लिए किसने बुलाया है? और पुष्प धन्वा फूलों का ही है धनुष जिसका, ऐसा कामदेव झाड़ी में बैठकर फूलों के बने हुए धनुष पर सम्मोहनादि वाणों की वर्षा कर रहा है, ये कौन है? भगवान शंकर समझ गए ये कामदेव है, इसी ने ये सब उपद्रव किए हैं, मेरी तपस्या भंग की है। क्रोधित होकर तीसरा नेत्र खोल दिया और जैसे ही उसको देखा वो जलकर भस्म हो गया। जितने भी गंधर्व यक्ष और अप्सराएं सब भगवान के चरणों में गिर गईं। कहने लगे कि महाराज हमको तो यही लेकर आया है। सब ने सोचा कहीं तीसरे नेत्र से हमको भी न देख दे, हमको भी जला के भस्म कर देंगे। भगवान शंकर ने कहा अच्छा जाओ, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। तो कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। कामदेव की पत्नी रति महारानी को जब मालूम हुआ कि भगवान शंकर ने हमारे पति को जला के भस्म कर दिया है तो रोती हुई आई। कहा प्रभु मैं तो विधवा हो गई, मैं पति के बिना कैसे रहूं? तो भगवान शंकर ने कहा देखो भाई, अब तो तुम्हारा पति जल के भस्म हो गया, अब इस समय नहीं, आगे चलकर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के अंश का सहारा लेकर उनकी प्रथम पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जो प्रथम बालक होगा वो तुम्हारा पति ही होगा, तब तक इंतजार करो। तो सैव जातो वैदर्भ्याम कृष्ण वीर्य समुद्भवा प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमा पितुः। वही कामदेव भगवान कृष्ण के अंश का सहारा लेकर रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया। अभी छोटे से बच्चे हैं, सूतिका गृह में हैं। उस जमाने में एक असुर था जिसका नाम था शंबरासुर। उसने किसी महापुरुष से पूछा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी? तो उस महापुरुष ने दिव्य दृष्टि से देख के बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा उसके हाथों तू मारा जाएगा। वो इंतजार कर रहा था कि रुक्मिणी के गर्भ से कब पुत्र उत्पन्न हो। जब उसको मालूम हुआ तो छोटे से बालक जो अभी सूतिका गृह में वहां से निकालकर उस बच्चे को चुरा कर और समुद्र में फेंक दिया। तम निर्जगार बलवान मीनाथोऽप्यपरैषः वृतो जालेन महता गृहीतो मत्सजीविभिः। उस छोटे से सुंदर सुकोमल जगमगाते हुए बालक को समुद्र में एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को मछुआरों ने जाल में फंसा लिया। जब विशाल मछली को मछुआरों ने जाल में फंसाया तो सोचने लगे इस मछली को जिस शंबरासुर के राज्य में रहते हैं उस शंबरासुर को समर्पित करना चाहिए। तो कई मछुआरे उठाकर शंबरासुर के दरबार में उसको भेंट में दे दिए। दृष्ट्वा तदुदरे बालं मायावती निवेदय नारदो कथयत् सर्वं तस्या संकित चेतसा। इधर रति महारानी ने एक दिन नारद जी से पूछा भगवान हमारे पतिदेव हमको कहां मिलेंगे? कहा तेरे पतिदेव शंबरासुर के रसोई घर में मछली के गर्भ से, मछली के पेट से तेरे को प्राप्त होंगे। तो अपना नाम रूप बदलकर थोड़ा सा नाम बदल दिया, रति की जगह मायावती रख दिया।
और थोड़ा रूप बदलकर, क्योंकि रति महारानी बड़ी सुंदरी है, तो अपनी सुंदरता कम करके और संबरासुर के रसोई घर में झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, साग काटना, दाल भात रोटी सब्जी बनवाना, रसोइयों के साथ में काम करने लगे। कहते हैं जब रसोइया उस मछली को अपने रसोई घर में लाए, कुल्हाड़ी से काटने लगे, तो पेट में एक बहुत सुंदर बालक, उस बालक को जीवित देखा। अरे ये तो जीवित है, आंखें खोले हुए है, इधर उधर देख रहा है, हाथ पैर हिला रहा है। उस मायावती को दे दिया का इसके कोई संतान नहीं। उसने खूब लालन पालन किया और नाति दीर्घेण कालेन सकाशे रूढ़ यौवनः जनयामास नारीणाम वीक्षन्तीनाम च विभ्रमो। वह बालक बहुत जल्दी बड़ा हो गया। मायावती ने खूब सेवा की, ओटन किया, तेल लगाया, बढ़िया भोजन, दूध पिलाया, फल खिलाए, बड़ी जल्दी बड़ा हो गया, नौजवान हो गया। इतना सुंदर था, कासातम पतिम पद्मदलायते क्षणो प्रलंब बाहुं नरलोक सुंदरं सब्रीडहासोत्तमित भ्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौहृदे। भगवान कृष्ण के अंश से पैदा हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के ही समान। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता ही तो पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप से जन्म लेता है। जैसा पिता वैसा ही पुत्र होता है।